वंदे पुरुषोत्तम। आलोचना प्रसंग भाग 2 से 20 दिसंबर सन 1941 की श्री ठाकुर जी से वार्तालाप। तंबाकू पीने के बाद श्री ठाकुर शौचालय गए। जाते जाते वे गर्दन टेढ़ा कर केष्टोदा की ओर देखते हुए मधुर मुस्कान से हंसने लगे। इस रहस्यपूर्ण मुस्कान को देखकर हृदय आनंद से भर उठता है। जाते जाते भी हठात एक पांव आगे और एक पांव पीछे रखकर एक विचित्र मधुमोहन भंगिमा में खड़े रहे। ऐसा मालूम पड़ता था मानो उनकी लंबाई कम हो गई हो। उसी रूप में खड़े खड़े केष्टोदा के साथ उन्होंने गोपन में बातें की। उसके बाद आगे बढ़े। शौचालय से लौटने के बाद श्री ठाकुर मातृमंदिर की चौकी पर बैठे। डॉक्टर कालिदास सेन को आते देखकर श्री ठाकुर ने पूछा, क्या रे, तुम्हारे रोगियों की क्या खबर है? सभी अच्छे हैं ना? कालिदा बोले, हाँ, अभी किसी की वैसी सीरियस गंभीर अवस्था नहीं है, पर ठाकुर यहाँ डॉक्टरी करना बहुत मुश्किल है। मैं किसी से रुपए पैसे पाने की प्रत्याशा नहीं रखता, पर जब कोई नुस्खा लिख देता हूँ तो चट कह बैठता है कि पैसे कहाँ से मिलेंगे। आप थोड़ा ठाकुर से कहें ना। उन लोगों के लिए मैं आपको तंग करूं, यह मुझे पसंद नहीं। अनेक रोगी ऐसे हैं जो अपनी व्यवस्था तो न स्वयं कर पाते हैं और न आपसे कुछ कहने के लिए तैयार होते हैं, मुझ पर दबाव डालते हैं। उस समय मैं संकट में पड़ जाता हूं। दवा खाए बगैर तो बीमारी दूर नहीं होगी। श्री ठाकुर जी बोले, तुम्हें स्वयं भी थोड़ा बहुत संग्रह कर देना चाहिए। कालिदा बोले, यह बड़ी कठिन बात है, किससे मांगूं? सबों की तो एक ही तरह की अवस्था है। आप किसी से मांगते हैं तो वह चाहे जैसे हो ला कर देता ही है, किंतु हम लोग यदि मांगे तो पाना मुश्किल है। मैं भिक्षाटन पसंद भी नहीं करता हूँ। श्री ठाकुर जी बोले, क्यों नहीं लोग देंगे, खूब देंगे, मांग कर देखो न। यदि आज तुम किसी की रुग्ण अवस्था में दवा से सहायता करते हो तो कल उसी के द्वारा किसी दूसरे की मदद कर सकते हो। यदि इस प्रकार मनुष्य तुम्हारे हाथ में रहे तो तुम्हें चिंता किस बात की रहेगी? दायित्व लेने में जितना भय करोगे उतना ही छोटा बने रहोगे। यदि मनुष्य सुकेंद्रिक होकर अनेकों के जीवन में व्याप्त न हो जाए तो भगवान लाभ या ब्रह्म लाभ कुछ भी संभव नहीं है। वे प्रेम स्वरूप हैं। यदि उनको प्रेम करते हो तो उनकी दुनिया को अपने से दूर नहीं हटा सकते। तुम्हें अपने परिवेश का दायित्व लेना ही पड़ेगा। उन लोगों की व्यथा को अपनी व्यथा महसूस करनी पड़ेगी। जिस प्रकार अपनी अभाव असुविधा को दूर करने के लिए उठ खड़े होते हो, उसी प्रकार दूसरों के लिए भी यथाशक्ति करना ही होगा। तुम हमदर्द बनकर समान रूप से व्यथित होकर मनुष्य के दुख कष्ट में मुख से आह ऊह करते हो, किंतु वास्तव में उसे दूर करने के लिए कुछ नहीं करते या केवल तात्विक बातें कहकर निश्चिंत हो जाते हो। किंतु तुम्हारे शरीर में एक कांटा चुभ जाए तो तुम बेचैन हो जाते हो। इसका अर्थ है कि तुम्हारे ईश्वरानुराग में भी कपटता है। ध्यान धारणा करते समय चाहे कोई जितनी ही विभूतियां क्यों न देखे और शब्द सुने, किंतु उसे हम पूर्णांग अनुभूति नहीं कह सकते यदि यह चरित्र आचरण कर्म दक्षता हृदयवत्ता में प्रतिफलित होकर उसकी सत्ता को भागवत न बना दे। जो मनुष्य किसी दूसरे के लिए नहीं मांग सकता है उसमें भी हीनत्व बुद्धि रहती है। तुम सभी भाई भाई हो, लेन देन से अपनत्व बोध बढ़ता है। तुमसे जो संभव होगा वह दूसरे को दोगे और आवश्यकता अनुसार दूसरे से लोगे। ऐसी सहयोगिता के बिना मनुष्य क्या बच सकता है? रोगियों के लिए नुस्खा भी खूब सिंपल सरल होना चाहिए, पर वह अचूक हो। उसके लिए बुद्धि लगानी चाहिए, ध्यान करना चाहिए, उसमें ही इफिशियंसी दक्षता है। तुम क्या कहते हो? मुझे तो ऐसा ही प्रतीत होता है। कालिदा बोले, युक्ति की दिशा में तो आपकी बातें सही प्रतीत होती हैं, किंतु करना बहुत कठिन है। श्री ठाकुर जी बोले, कठिन सोचो तो कठिन ही होगा, करना आरंभ कर दो तो आसान हो जाएगा। मैं यह नहीं कहता हूं कि कठिनाई नहीं होगी, कष्ट उठाना नहीं पड़ेगा, पर करते करते ही वह आयत्त में आ जाएगा। कलकत्ता से एक नए भाई आए हैं, उनके साथ उनकी लड़की है। लड़की अच्छी तरह गीत गा सकती है। उन्होंने श्री ठाकुर से अनुरोध करते हुए कहा, बाबा, मेरी लड़की की अभिलाषा है
कि वह आपको एक गीत सुनाए। यदि आप दया कर सुने तो वह सुनाएगी। श्री ठाकुर जी बोले, अच्छा। केष्टोदा के घर से हारमोनियम लाया गया। लड़की गीत आरंभ करने ही वाली थी कि उसी समय श्री ठाकुर जी ने कहा, बड़ी बहू को बुलाओ, वह गीत सुनना बहुत पसंद करती है। श्री बड़मा आकर एक और खड़ी हुई। तुम वहां पर आकर खड़ी क्यों हो? आओ मेरे निकट आकर यहाँ बैठो। इतना कहकर उन्होंने चौकी पर के तकिए को एक किनारे रख दिया और उनके लिए बैठने की जगह बना दी। श्री बड़मा सलज्ज भाव से बिछावन के एक किनारे पर आकर बैठ गईं। सर पर घूंघट डाली हैं, चौड़े लाल पाड़ की शांतिपुरी साड़ी पहने हुई हैं, हाथ में शंख का बाला और चूड़ियां हैं, अभी अभी स्नान कर आई हैं, मांग में सिंदूर चमक रहा है। मकान के कर्निस की एक ओर से सूर्य की किरणें बिछावन पर पड़ रही हैं। दोनों के उज्ज्वल गौरव वर्ण उस आभा में और भी उज्ज्वलतर हो उठे हैं। श्री ठाकुर का चेहरा आनंद दीप्त है। स्नेह सिक्त दृष्टि से चारों ओर टुकुर टुकुर ताक रहे हैं। गीत होने वाला है, उसमें उनका अशेष कौतूहल है। पीछे में श्री बड़मा को बैठने में दिक्कतें हो रही हैं, इसलिए सचेत हो पांवों को मोड़कर वह बैठ गई हैं। श्री ठाकुर और श्री बड़मा को एक साथ बैठे देखने का मौका कम ही मिलता है। एक साथ दोनों को बैठे देखकर सभी खूब प्रसन्न हैं। उन सबों की आस आज मिट गई। धीरे धीरे खासी भीड़ जम गई। वह लड़की जो गीत गा रही थी, उसकी प्रथम पंक्ति इस प्रकार थी, चिंतय मम मानस हरि चिदघन निरंजन। श्री ठाकुर उदास दृष्टि से उस समय आकाश की ओर निहार रहे थे। तत्पश्चात रविंद्र संगीत उसने गाया, मन एकला चलो एकला चलो एकला चलो। गीत के बाद श्री ठाकुर ने प्रशंसा करते हुए कहा, बहुत अच्छा। इस बार गीत की बैठक समाप्त हुई। गीत शेष होने के बाद बहुतों ने प्रस्थान किया। एक बार तंबाकू पीकर खेपूदा श्री ठाकुर के मझले भाई के बरामदे पर रखी बेंच पर श्री ठाकुर बैठे। खेपूदा के साथ विभिन्न विषयों में बातें करने लगे। इसी बीच डाक आ गई। भवानीदा साहा ने चिट्ठियां लाई। भवानीदा ने एक एक कर कतिपय चिट्ठियां उनके हाथों में दी। लिफाफे के मुख को काट कर बढ़ाया। श्री ठाकुर ने उन चिट्ठियों को पढ़कर निर्देश दिया कि कहाँ क्या लिखना होगा। बाद में उन्होंने हाथ धोया। श्री ठाकुर की ओर मुख करके एक कुत्ता बबूल गाछ के नीचे आकर बैठा। श्री ठाकुर स्नेहपूर्ण भाव से उसकी ओर देखने लगे। कुत्ता को मेरे प्रति कैसी एक टान है। मैं जहाँ रहता हूँ घूम फिर कर वहीं पर वह आ उपस्थित होता है। न जाने कैसी एक करुण दृष्टि से मेरी ओर देखता रहता है, मानो वह कुछ कहना चाहता है। यह कहकर उपस्थित सभी लोगों की ओर देखते हुए श्री ठाकुर ने मुस्कुरा दिया। कालिदासी माँ बोली, संभव है कि दूसरे जीवन में आपका भक्त रहा हो। श्री ठाकुर जी बोले, जन्मांतर की खबर मैं नहीं रखता और न उस विषय में जानता ही हूँ, पर यह खूब सत्य है कि इस जीवन में जिसकी जैसी टान रहेगी उसकी गति भी वैसी होगी। तत्पश्चात हरिपद्दा ने श्री ठाकुर के शरीर में तेल मालिश किया। श्री ठाकुर ने बांध के किनारे पश्चिम दक्षिण कोने वाले नल के निकट पानी से भरे हुए एक हौज में 5 बार डुबकी लगाकर स्नान किया। तत्पश्चात शरीर को पोंछा। खाने पीने के बाद श्री ठाकुर मातृमंदिर के घर में विश्राम करने आए। हरिपद्दा ने उनके बालों को संवार दिया। माताओं में अनेक आई हैं। श्री ठाकुर ने उन लोगों के साथ घरेलू गप आरंभ कर दी। श्री ठाकुर ने सुशील दी से पूछा, तुमने भोजन में क्या बनाया है? सुशील दीदी बोली, कद्दू का घंट, बरी का झोल, पालक की चड़चड़ी। श्री ठाकुर जी बोले, सत्यम शिवम सुंदरम। देखो, तरकारी में चीनियाँ, बादाम और तिल पीस कर यदि डाल लो तो वह खाने में जिस प्रकार स्वादिष्ट होगी उसी प्रकार स्वास्थ्य के लिए पुष्टिकारक भी। इन बातों को अभ्यास में आयत्त कर लेना चाहिए। मैं तुम लोगों से यह बात कह रहा हूँ। सैल माँ के आते ही श्री ठाकुर ने प्यार भरे शब्दों में कहा, आई भुटुन। एक व्यक्ति ने सैल माँ के विरुद्ध यह शिकायत की थी कि उसने उनके विरुद्ध जो सो दूसरों के निकट शिकायत की है। सैल माँ झल्ला कर बोल उठी, खूब ठाकुर से बढ़ा चढ़ा कर मेरी शिकायत करो। दीदी ने मुझसे कहा है, उसका तो कोई दोष नहीं हुआ। उससे जो मैंने सुना है वही तो मैं कह रही हूँ। अब दोष मेरा हुआ, खामखा मुझ पर सारे दोष को मढ़ रहे हो। श्री ठाकुर जी बोले, क्या सफाई देने से बच जाओगी? तुम मुकाबला एवं सत्य मिथ्या निर्धारण किए बिना उसकी निंदनीय बातों पर विश्वास कर और 5 लोगों के निकट एक के विरुद्ध बातें करती फिरोगी।
यह तुम लोगों का कैसा बुरा स्वभाव है। मैं इन सारी बातों को बिल्कुल पसंद नहीं करता। मनुष्य के गुण के विषय में जब सुनती हो तो ढोल नहीं पीटती। निंदाजनक बातें सुनते ही तुम्हारा विश्वास और याजन प्रवृत्ति उथल पुथल मचाने लगता है न, जिससे मनुष्य का मन मुटाव हो, विरोध हो, वही तुम्हारी बुद्धि है न। तुम्हारे साथ सबों का एवं सबों के साथ सबों का जिससे इष्टानुग मेल हो, ऐसी बुद्धि से चलकर देखो, तुम उसमें बहुत सुखी रहोगी। वार्तालाप के बाद सबों ने विदा ली। प्यारीदा आदि जैसे दो व्यक्ति श्री ठाकुर को नींद के समय शरीर को सहलाने के लिए रह गए। श्री ठाकुर थोड़ी देर सोए। आलोचना प्रसंग भाग 2 के पेज संख्या 111 से 115 तक। जय गुरु।